खुरम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ शायद उस तरह नहीं आ सके कि आया पाकिस्तान ने ये जो पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया है और इस हवाले से एक रोड शो भी किया गया है। इसमें वैसे तो इन्वेस्टर्स ने बड़ी मतलब दिलचस्पी भी ली, लेकिन एक्चुअली इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर आप हमें बता सकें, और पाकिस्तान के लिए ये कितना बेनिफिशियल होता हुआ दिख रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। सना, इसमें देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे बाद ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स जो सरमायाकारी बाजार हैं दुनिया के, उनमें जा रहा है, और ख़ासकर चाइना के जो सरमायाकारी की जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जा रहा है। और ये दुनिया के सेकंड बड़ी मार्केट्स हैं, लार्जेस्ट मार्केट्स हैं, डीपेस्ट मार्केट्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं। चाइनीज मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पहला ये इनिशिएटिव है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जो कि चाइनीज मार्केट को टैप कर रहा है कैपिटल मार्केट के थ्रू, और बॉन्ड मार्केट को जो है वो टैप करेगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ आपने अभी सुना होगा कि दुबई इस्लामिक बैंक के साथ के इश्तराक के साथ और स्टैंडर्ड चार्ट के साथ मिल के पाकिस्तान ने $1 अरब और भी रेज किया है मिडिल ईस्टर्न बैंक्स के थ्रू। ये दूसरी कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट है। उसमें तो जो है वो फ्लोज आ भी गए हैं, और उसमें जो है आपने देखा होगा DIB की अपनी भी प्रेस रिलीज आई है इस पर। तो देखें पाकिस्तान का, और उसमें मैं आपको बता दूं DIB का जो हमने DIB के थ्रू रेज किया है, DIB और स्टैंडर्ड चार्ट के थ्रू, उसमें कोई 89% रफली 90% तकरीबन इस्लामिक जो है वो पोर्शन है। और ये देखें, ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है सना कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ग्लोबल कैपिटल मार्केट की तरफ जा रहा है, जो कि पिछले 3-4 साल में जो है वो ड्राई हो गई थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का रिस्क बहुत बढ़ गया था, आपको याद है पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचा था। और उसके बाद अब पाकिस्तान उन मार्केट्स में से है जो सबसे ज्यादा, जिन्होंने ये रिस्क कम किया है, सबसे ज्यादा स्टेबल हुए हैं, सबसे ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, बड़ी डेवलपमेंट है, और आप देखेंगी कि ये एक पहला कदम है। इसके बाद सीरीज ऑफ, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि सीरीज ऑफ इंशाल्लाह हम जो है वो इस तरह की जो है वो इशू करेंगे, बॉन्ड इस तरह की मार्केट को एक्सेस करेंगे। अच्छा खुरम साहब, माज़रत, एक सवाल और भी आपसे करना चाहूंगी। तकरीबन कहा जा रहा है कि हजम इसका तकरीबन $300 मिलियन के करीब होगा। ये फरमाएगा कि इससे पहले भी कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो उनका इजरा गवर्नमेंट करती रही। डार साहब जब वजीर ख़जाना थे, उसके ऊपर बड़ी डिबेट होती थी। ये बॉन्ड्स उन पुराने माजी के बॉन्ड से जो पाकिस्तानी हुकूमत ऑफर करती थी, एक तो ये कि कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं, दूसरा ये कि क्या अगर ये चीन में इसको मतलब शुरू किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि चीन की तरफ से एक भारी इन्वेस्टमेंट का जो एक एलिमेंट है वो पाकिस्तान में शिफ्ट होने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? आपको क्या लगता है कि ये इसका आउटकम कितना हो सकेगा, और आने वाले कितने सालों में एक्चुअली इसके फुल हम जो बेनिफिट्स हैं वो उठा सकेंगे? सना, आपने कोई मेरे ख्याल में कुछ 10 सवाल किए हैं। मैं तफसील से चाहूंगी आप इसका जवाब दें। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखें, ये जो है ना, ये मीडियम्स होते हैं, ये इस तरह की ऐसे मीडियम्स क्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मीडियम्स, इस तरह की जो है वो मौके किए जाएं जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। तो ये चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइनीज मार्केट फर्स्ट टाइम किया जा रहा है अप्रोच और एक्सेस की जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम US और यूरोपियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स को हम करते रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने सही कहा, डार साहब जब थे उस वक्त जो है अच्छे बड़े बॉन्ड्स किए हैं, $multi-billion बॉन्ड्स किए हैं, और ये उसकी एक कड़ी समझ लें आप। लेकिन इसमें देखें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। एक ये कि चाइनीज मार्केट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सेकेंडली ये कि जो है बहुत अरसे बाद अब जा रहे हैं कैपिटल मार्केट्स की तरफ। तीसरा ये कि एक अच्छा कंपेटिटिव रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं होगा। चौथा ये कि हम ये शुरुआत कर रहे हैं, टेस्टिंग है हमारे, $200 मिलियन से स्टार्ट कर रहे हैं। $200 मिलियन जो है वो हमारा टारगेट है। अब इसके ऊपर जो है वो 300 आता है, 500 आता है, $1 बिलियन आता है, वो फिर उस वक्त देखा जाएगा कितनी डिमांड होगी। लेकिन अभी तक की मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गैर रस्मी जो है वो मुलाकातें हैं। अभी रस्मी मुलाकातें शुरू नहीं की हैं, वो होंगी अभी। उससे पहले की ये मुलाकातें, उसी में हमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। हमारा रेगुलेटर्स के साथ वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, टेक्निकल टॉक्स हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद मुशीर हैं बराए वजीर ख़जाना, और ऑब्वियसली ये तमाम वो जो मेजर्स हैं उनकी निशानदही कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह बात कर रहे थे कि ये पहला कदम रखा गया है, आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज भी मिलने शुरू होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, और आने वाले वक्त में ये नताइज मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे।